हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ की अलॉटमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर्स पहली बार लॉन्च करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इन्वेस्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 पर है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नंबर 2 पर है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई क्लाइंट्स, नंबर 3 पर है रिटेल इन्वेस्टर्स। तो नंबर 1 पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं क्यूआईबी। क्यूआईबी का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड्स और पेंशन फंड्स एक्सेट्रा। क्यूआईबी बहुत बड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ में हर कैटेगरी के लिए एक स्पेसिफिक कोटा रखा जाता है। आईपीओ में क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50% तक का कोटा रिजर्व रखा जा सकता है। नंबर 2 पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई। इस कैटेगरी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आते हैं, एनआरआई आते हैं और एचपीएफ, ये सारे ही इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपको 2 लाख से ज्यादा की बिड लगानी होती है, मतलब हर एक लॉट का एक साइज का अमाउंट होता है। बट अगर आप 2 लाख से ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे। आईपीओ में मिनिमम 15% कोटा इस कैटेगरी के लिए रखा जा सकता है और जो रखा जाता है। एनआईआई को एचएनआई इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स, राइट। नंबर 3 पर रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, जैसे मैं और आप लोग, हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी भी आईपीओ में 2 लाख से कम की बिड लगा रहे हैं, मतलब टोटल जो है वो 2 लाख से कम लगा रहे हैं, 2 लाख नहीं लगा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए 35% तक का कोटा रखा जाता है। आईपीओ में शेयर्स की बिड लगाने के बाद कुछ ही दिन बाद शेयर्स की अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। चलिए इसे समझते हैं। आईपीओ में आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 1, 2 या 3, 4 शेयर्स बाय नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट एक लॉट बाय करना होता है। उस लॉट में जितने शेयर्स होते हैं आपको एटलीस्ट उतने शेयर्स की बिड तो लगानी ही होगी। चलिए इसे एक डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। XYZ नाम की कंपनी ने एक शेयर का प्राइस 1000 रुपये रखा है और एक लॉट में उसके 14 शेयर्स हैं, राइट। तो उसमें जो कोई भी इंडिविजुअल अगर अप्लाई करेगा इसकी बिड के लिए तो एटलीस्ट सिर्फ 14 शेयर्स के बिड लगानी होगी। इसी तरह से आप मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके टोटल लॉट का जो प्राइस है, ठीक है, वो 2 लाख से नीचे रहेगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 18 लॉट से नीचे का प्राइस 2 लाख से ऊपर नीचे रहेगा, और अगर 18 लॉट से ऊपर लगा दिया तो 2 लाख से प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी। तो 2 लाख से नीचे का जो अमाउंट रहेगा वो रिटेल कैटेगरी में आएगा, और 2 लाख से ऊपर की अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो एचएनआई कैटेगरी में आएगा। आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो टोटली कंप्यूटराइज्ड एंड लॉटरी सिस्टम है। आईपीओ का मिलना डेफिनेटली आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि सेम आईपीओ में मैंने भी अप्लाई किया है, मेरे फ्रेंड रिलेटिव्स ने भी अप्लाई किया है, मेरे को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली बट मेरे रिलेटिव को मिल गई। तो ये टोटली लक पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।